dear students. Yes, our today's topic is heart failure. So what is the heart failure? सबसे पहले हम इसे define करते हैं. What is the definition? Yes, हार्ट जो है वो फेल हो गया. हार्ट की एक्टिविटी क्या होती है? यस, पंपिंग एक्टिविटी. अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो इस कंडीशन में जो सिचुएशन होगी दैट इज द हार्ट फेलियर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हार्ट फेलियर. यस, inability to pump the blood known as heart failure. जनरली आप जानते हैं कि कौन सा पार्ट है जो ब्लड को पंप करता है? आंसर इज द वेंट्रिकल. तो अगर वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को प्रॉपर पंप ना कर पाए तो इसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं. गेटिंग द पॉइंट? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. Yes, in this situation the ventricles loses ability to pump, remember, sufficient amount of blood. This is known as our heart failure. Getting the point? Now see, हार्ट फेलियर के कई सारे टाइप्स हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्ट फेलियर? इसे हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सो जस्ट सी हियर टाइप्स ऑफ द हार्ट फेलियर. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? यस, ऑन बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. ऑन बेसिस ऑफ duration, it can be divided into the two types. What are the two types? Acute heart failure and another is our chronic heart failure. Getting the point? And then next another one is our yes, on the basis of side of heart involved. हार्ट का कौन सा साइड इन्वॉल्व हुआ है इसके बेसिस में फिर से ये दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से दो टाइप के? यस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. नेक्स्ट, on basis of affected function. कौन सा फंक्शन अफेक्ट हुआ है इसके बेसिस में फिर से दो टाइप के. कौन कौन से? यस, सी हियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड अनदर इज आवर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर. गेटिंग द पॉइंट? एंड ऑल्सो ऑन बेसिस ऑफ कार्डियक आउटपुट. तो कार्डियक आउटपुट के बेसिस में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. कौन कौन सा? यस, दैट इज कंपनसेटेड हार्ट फेलियर एंड अनदर इज डी compensated heart failure. So these are the few classification point. Yes, इसके बावजूद भी आप अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखेंगे, बट फॉर योर बेसिक्स you can remember this classification. Okay, so now see here what is happening in this heart failure situation. एक्यूट, एक एक लाइन में हम देखते हैं. एक्यूट का मतलब क्या होता है? सडन एंड सीवियर. ऐसा हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट जो है वेंट्रिकल जो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है और वो सडन एंड सीवियर ऑनसेट में हो, तुरंत हुआ हो, कुछ ही दिनों के ड्यूरेशन में. सो दिस इज सडन एंड सीवियर इन ओरिजिन. क्रोनिक हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? यस, विच हैज
बीन ऑकर्ड विद द लॉन्ग ड्यूरेशन, हफ्ते, महीने, साल भर में ये कंडीशन प्रोड्यूस हुई हो, तो इसे हम क्रोनिक हार्ट फेलियर बोलते हैं. यस, इट इज अ टाइप ऑफ द हार्ट फेलियर विच इज टेकिंग लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर ऑनसेट. राइट साइड हार्ट फेलियर, जिसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट, मेनली द राइट वेंट्रिकल इज इन्वॉल्व. यस, मेनली राइट वेंट्रिकल अफेक्टेड हियर, जबकि यस मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्टेड. नाउ यस, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, वेन mainly systole abnormal and diastolic heart failure when mainly diastole of the heart is abnormal. Yes, we will see compensated heart failure and decompensated heart failure. Yes, compensated when cardiac output is decreased, and yes, compensated when the cardiac output is normal. हार्ट ने अपने मैकेनिज्म के थ्रू कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल रखा हुआ है, दैट इज अ कंपनसेटेड हार्ट फेलियर. व्हाइल द डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर व्हेन द कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड. तो ये जो हार्ट फेलियर की कंडीशन रहती है, उसमें पेशेंट में कफिंग मिलती है, लंग में फ्लूइड मिलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेट फूल जाता है, इवन लोअर लिम्ब में इडीमा मिलता है. इस तरीके के सिचुएशन हम आने वाले टाइम में अपने क्लिनिकल में देखेंगे. फर्स्ट ईयर के लिए इतनी चीजें सफिशिएंट है, बट फॉर योर क्लिनिकल पर्पस आई एम टेलिंग मोर थिंग्स, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, suppose this is our heart, diagrammatic presentation, right side of the heart, and here is our left side of the heart. You know various walls and their position, this all the things. तो हम समझने की कोशिश करते हैं. Here is the location of the tricuspid valve. Here is the location of the our bicuspid valve. Okay? और आगे की चीजें हम देखते हैं. Yes, you know very well. From the left ventricle, there is the origin of the arch of aorta, ascending aorta. Yes, it is making the arch of aorta, and then it is going down as the descending thoracic aorta. ओके, और इसी तरीके से अगर हम राइट साइड में देखें तो यहां पर पल्मोनरी ट्रंक होता है, एंड देन इट इज पासिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द आवर एओर्टा बट बिलो द आर्च ऑफ एओर्टा, वेयर इट इज डिवाइडिंग इनटू द आवर राइट एंड लेफ्ट डिविजन्स. In this way. Okay, so try to understand. हार्ट जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ब्लड जो है वो हार्ट में आया थ्रू द सुपीरियर वेना केवा, थ्रू द आवर inferior vena cava. Yes, suppose this is the inferior vena cava. So the blood has been reached into the our right side of the heart. अब जब राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो तो ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में. अब समझने की कोशिश करते हैं, अगर राइट साइड का पार्ट जो है ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा. सी हियर, द ब्लड विल गेट एक्यूमुलेशन इन आवर राइट वेंट्रिकल. The blood is getting accumulation in our
राइट वेंट्रिकल। गेटिंग द पॉइंट? तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ब्लड यहां एक्यूमुलेट होते चले जा रहा है। अगर ब्लड यहां एक्यूमुलेट होता जाएगा तो क्या होगा? यस, द ब्लड इज अनेबल टू पंप इन टू द अवर pulmonary trunk, so blood is unable to reach in our both the lungs, so the patient is having insufficient blood supply to the lung। तो लंग को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। दिस सिचुएशन इज नोन एज द आवर ओलिगो ब्लड सप्लाई, दैट इज अ ओलिगेमिया, सो दैट इज नोन एज आवर यस पल्मोनरी ओलिगेमिया। तो पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत आपको दिखेगी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, if there is the right ventricular failure, तो हार्ट जो है वो ब्लड को आगे पंप नहीं कर पा रहा है। अगर ब्लड आगे पंप नहीं कर पा रहा है तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड फेलियर। आगे की तरफ ब्लड नहीं जाएगा। अगर ब्लड आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? ब्लड नॉट रीचिंग टू लंग। फॉरवर्ड फेलियर एक तरीके से आप बोल सकते हो सिस्टोलिक फेलियर। सो अगर लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो लंग्स में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण आपको क्या मिलेगा? पल्मोनरी ओलिगेमिया। और अगर लंग्स में ब्लड कम जा रहा है तो इस कारण यस पेशेंट में आपको मिलेगी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। गेटिंग द पॉइंट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम है हार्ट में, लेकिन सिम्टम मिल रहा है रेस्पिरेटरी। सो दिस इज कंफ्यूजिंग थिंग। लेकिन याद रखना, अगर किसी पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत हो तो प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हो, ऐसा नहीं, हमारे हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर मान लो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, दैट इज सिस्टोलिक फेलियर। लेकिन अगर वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यस, द ब्लड इज फिल्ड हियर। अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो समझने की कोशिश कीजिए, जितना ब्लड राइट वेंट्रिकल में भरना था भर गया, फिर इसके बाद ब्लड को और जगह चाहिए। सो नाउ द ब्लड इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द अवर राइट साइड ऑफ द एट्रिया ऑल्सो। अच्छा, एक चीज और बच रही है, दैट इज अवर यस in case of the systolic failure there is more load, increase load on right ventricle। और किसी के ऊपर भी अगर लोड बढ़ता है तो वो अडाप्ट करता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इसलिए राइट वेंट्रिकल के वॉल जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। दैट इज अवर राइट वेंट्रिकुलर हाइपर ट्रॉफी। और आप ईसीजी वाले पार्ट में अपने प्रैक्टिकल लैब में देखते हैं कि अगर राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हुई तो कार्डियक एक्सिस जो है राइट साइड डेविएट हो जाती है। सो इन ईसीजी यू गेट राइट एक्सिस डेविएशन। सो दिस इज योर एमसीक्यू। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को हम आरवीएच कहेंगे। सो दिस इज द योर एमसीक्यू। ओके, अब हम डायस्टोलिक फेलियर या फिर इसे हम बैकवर्ड फेलियर भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। यस, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर द अवर डायस्टोलिक फेलियर, ऑल्सो यू कैन से द बैकवर्ड फेलियर। तो अगर हम पीछे की बात करें तो हमारा राइट एट्रिया जो है इसमें भी ब्लड भरता जाएगा, सो इट विल रिजल्ट इन राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। अब इसमें जब ब्लड भरेगा तो क्योंकि ये कनेक्टेड है किससे? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से, सो द ब्लड विल एक्यूमुलेट इन द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सो it will be also associated with the blood accumulation in our superior vena cava and inferior vena cava.
So this situation is known as superior vena cava congestion. Inferior vena cava blood is known as inferior vena cava congestion. अब हम ये समझते हैं कि सुपीरियर वेना केवा बनता कैसे है. एज यू नो फ्रॉम द योर एनाटॉमी पार्ट दैट सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्म बाय आवर राइट सबक्लेवियन वेन एंड राइट इंटरनल जुगुलर वेन. सो राइट इंटरनल जुगुलर वेन, बेटर टू से राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक. पहले ये ब्रेकियोसेफेलिक से बनेगा. यस, सो यू कैन से ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स कंजेशन. और इनमें कंजेशन होने के कारण यस इनमें अगर कंजेशन है तो अब क्या होगा. नाउ द कंजेशन इन द अपर लिम्ब एंड द हेड नेक वेसल्स. यस, इट विल रिजल्ट इन कंजेशन, मतलब पैक होना, ब्लड पूरा भर जाएगा. कंजेशन इन subclavian veins and congestion in internal jugular vein. Getting the point? तो सबक्लेवियन वेन्स में अगर कंजेशन हो गया तो अपर लिम्ब वाला जो पार्ट है वो पूरा इडिमेटस हो गया. यस, और याद रखिएगा दिस ऑल विल बी डिपेंडेंट ऑन सीवियरिटी ऑफ द डिसीज. डिसीज जितना ज्यादा सीवियर होता है उतने ज्यादा मैनिफेस्टेशंस आपको मिलते हैं. सो इडिमा इन अपर लिम्ब एंड कंजेशन इन द इंटरनल जुगुलर वेन. So there is neck vein distension. So this is very important feature. और बाद में हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो जुगुलर वेन्स होते हैं इसमें हम प्रेशर मेजर करते हैं. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर. जुगुलर वेन के प्रेशर बढ़ जाते हैं. सो दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर मेडिसिन. अभी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नोट्स आप संभाल के रखेंगे. वेन यू विल गो फॉर द योर फर्दर ईयर यू विल गेट वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट. इसके बिना आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की चीज़ें आगे बढ़ेंगे ही नहीं. इसी के बेसिस में हमारे वॉल्वुलर हार्ट डिसीज के भी क्वेश्चंस, थ्योरी, एमसीक्यूज सब सॉल्व होंगे. सो दिस ऑल आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू आवर यस राइट साइड फेलियर, सुपीरियर वेना केवा. लेकिन अब हम इंफीरियर वेना केवा की बात करते हैं. So try to understand about the inferior vena cava. See here, ये inferior vena cava कहाँ से आता है? अगर आपकी एनाटॉमी क्लियर है तो आप बता सकते हैं. It is formed by our both side of the common iliac vein. So you can say common iliac veins are getting congested. Common iliac vein congestion. और ये common iliac vein कैसे बन रहा है? Yes, it is formed by the our yes external and internal iliac vein. So there is external iliac vein and internal iliac vein congestion. अगर आपको याद हो ये जो एक्सटर्नल इलियक वेन होता है ये फीमोरल वेन, पॉप्लिटियल वेन मीन्स इट इज कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्ब. सो यू कैन से लोअर लिम्ब वेन्स आर कंजेस्टेड. तो यहाँ के ब्लड वेसल्स जो है कंजेस्टेड हो गए. अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड, यहाँ प्रेशर बढ़ गया है तो फ्लूइड बाहर छन करके निकलेगा. सो इट विल रिजल्ट इन द फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लोअर लिम्ब. दैट इज सिंपल अवर लोअर लिम्ब एडिमा. यानी कि आपने घर में भी देखा होगा कि जिनको बीपी की शिकायत होती है उनमें हार्ट जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए उनमें लोअर लिम्ब में एडिमा मिलता है. कारण यहां पर छुपा हुआ है. सो लोअर लिम्ब एडिमा इज देयर. दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज एंकल और पिडल एडिमा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, देयर इज द इंटरनल इलियक वेन कंजेशन. सो दिस विल कॉज द पेल्विक विसरल कंजेशन. इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्लिनिकल पॉइंट से इजीली दिखता है. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, और आगे की बात करते हैं. अगर आपको याद हो तो यस, सी हियर
इंफीरियर वेना केवा कहां से पास होता है? लीवर। दिस इज द लीवर। लीवर के पीछे से कौन जा रहा है? यस, फ्रॉम द एनाटमी यू नो वेरी वेल, इंफीरियर वेना केवा। सो दिस इज अवर इंफीरियर वेना केवा। और लीवर के जो वेन होते हैं, विच वेन? यस, हिपैटिक वेन्स, दे आर ऑल्सो ओपनिंग इन टू द इंफीरियर वेना केवा। लेकिन लीवर में ब्लड कहां से आता है? नॉट फ्रॉम द अवर इंफीरियर वेना केवा, द ब्लड इज कैरिड इन टू द लीवर बाय अवर पोर्टल वेन। अगर आपकी एनाटॉमी क्लियर है तो आप इजिली बोल सकते हैं दिस इज द पोर्टल वेन। दिस पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय स्प्लेनिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। So these are carrying the blood from the spleen and our mesentery. So this is the portal vein. अब यहाँ से ब्लड लीवर में, और लीवर से फिर वो इंफीरियर वेना केवा में ब्लड जाता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, एक और क्लिनिकल इंटीग्रेशन, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, these are our common iliac vein, this is splenic vein। याद कीजिए, at the level of L2 2S, S for splenic vein and S for superior mesenteric vein, both unites at the level of L2 behind the neck of pancreas and forms the portal vein। अगर आपको याद हो तो हमने ये पॉइंट देखा हुआ था, 2S splenic vein plus superior mesenteric vein is equal to portal vein at the level of L2 behind the neck of pancreas। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारी एनाटॉमी के लिए। वही कहानी है, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो ब्लड हमारे पोर्टल वेन के थ्रू, लीवर के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में पहुंच रहा है, और अगर हार्ट फेलियर हो गया है, तो उस सिचुएशन में हमने देखा कि ब्लड जो है इंफीरियर वेना केवा में जमा होता जाएगा। सो ब्लड विल एक्यूमुलेट इन द हिपैटिक वेन एंड थ्रू द हिपैटिक वेन द ब्लड विल एक्यूमुलेट इन द लीवर। यानी कि हार्ट फेलियर हुआ तो लीवर में ब्लड भरता चला जा रहा है, मीन्स देयर इज द हिपैटिक कंजेशन। फिर लीवर का साइज बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई देयर इज अ हिपैटोमेगाली। और फिर ब्लड जो है आपके पोर्टल वेन में भरता जाएगा, सो पोर्टल हाइपरटेंशन। देन ब्लड इज ऑल्सो फिलिंग इन द स्प्लेनिक वेन, और इसके कारण ब्लड जो रहेगा हमारे स्प्लीन में भरता चला जाएगा। सो देयर विल बी द स्प्लेनिक कंजेशन एंड स्प्लेनोमेगाली। आई विल राइट डाउन। और वैसे ही ब्लड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में भरेगा तो यहां से फ्लूइड बाहर छनेगा। आपको पता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम द आवर जीआईटी, मिड गट। तो यहां पर गट वाले पार्ट में फ्लूइड बाहर छन करके आने लग जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है। तो इसलिए उस पेशेंट में एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, दैट इज आवर एसाइटिस। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, in case of the inferior vena cava congestion, I am writing here, okay, what is happening, more blood accumulation in liver। अगर आपको एनाटॉमी क्लियर है, कनेक्शन क्लियर है, तो आप इजीली ये सभी चीजों का आंसर कर सकते हो। तो लीवर में ब्लड अगर मान लो भरता चला जाएगा, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, सी हियर, there is the hepatic congestion that will lead to the hepatomegaly, also it may cause the liver failure and the jaundice। तो हार्ट फेलियर में आपको लीवर फेलियर और जॉइंटिस मिल सकता है, बाद में लीवर फेल हो सकता है और इसके कारण जॉइंटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं कि लीवर में ब्लड आ रहा है पोर्टल वेन से, दैट्स व्हाई पोर्टल वेन कंजेशन, ब्लड भर गया, इसलिए पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट इज अ पोर्टल हाइपरटेंशन। दैट सिचुएशन इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। गेटिंग द पॉइंट। अब अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो अब ब्लड कहां भरेगा, यस, स्प्लीन में। सो स्प्लेनिक वेन कंजेशन, ऑल्सो यू कैन से सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कंजेशन, दोनों चीजें मिलेगी। फिर स्प्लीन में ब्लड भरना चालू हो जाता है, पीछे की तरफ आप जा रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज द
splenomegaly and supramesenteric congestion. That's why there will be the, yes, fluid accumulation in our abdominal cavity, और यू कैन से पेरिटोनियम. तो पेरिटोनियम में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है दैट इज नोन एज एसाइटिस. सो दिस ऑल आर द आवर क्वेश्चन. स्प्लेनोमेगाली मिलेगा, हिपेटो पोर्टल हाइपरटेंशन यू विल गेट, यस देयर इज द आवर hepatomegaly. These all are the our situations. Getting the point? So these are the various different conditions and the clinical presentation of the right ventricular failure, systolic as well as diastolic. Getting the point? Okay. So आप इतनी चीजों को स्टडी करके रखिए. In the next part we are going to discuss about the our yes left side heart failure. Okay, so now we are going to start our live discussion at the app. So thank you very much. Stay connected. Thank you.